हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और सेक्शन 144 में क्या डिफरेंस है। और वैसे भी आजकल जो ये टर्म है लॉकडाउन, ये तो हम हर रोज़ ही सुबह सुन रहे होते हैं। हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी की हेडलाइन में, न्यूज़ में एक ही वर्ड है जो फ्लैश कर रहा होता है, दैट इज़ नन अदर देन लॉकडाउन। लॉकडाउन में बेसिकली जो हमारी मूवमेंट होती है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसे लिमिट कर दिया जाता है। मतलब कि आप ऐसे ही कैजुअली घर से बाहर नहीं जा सकते घूमने फिरने। पर हाँ, अगर कोई एसेंशियल सर्विस आपको चाहिए या एसेंशियल कमोडिटीज़ आपको चाहिए, उस केस में आप बिल्कुल बाहर जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटीज़ क्या हैं। ग्रॉसरी आइटम्स हो गई, हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, पेट्रोल पंप, बैंक या फिर एटीएम, ये सारी हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं। इन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करा जाता लॉकडाउन में, इन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन को एनफोर्स कौन करता है। कलेक्टर या सीएमओ के पास ये पावर होती है कि वो चाहें तो लॉकडाउन को एनफोर्स कर सकते हैं एज पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या लॉकडाउन में पुलिस ऑफिसर हमें अरेस्ट कर सकते हैं अगर हम कोई रूल को वायलेट करें। तो जवाब ये है आपके सवाल का कि लॉकडाउन में बिना परमिशन के तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। पर हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। इनिशियली अगर आपने कोई रूल को वायलेट करा है नॉर्मल सा, तो आपको वार्न करा जाएगा, हल्का सा डांट दिया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपको अरेस्ट करा जा सकता है, जैसे कि सेक्शन 188। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को या उनकी कोई भी बात को आप नहीं मान रहे हो, आप उन्हें डिसोबे कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, और फाइन भी आप पे इम्पोज करा जा सकता है। अगला सेक्शन आता है हमारा 269। अगर किसी पर्सन को पता है कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी कोई डिसीज़ है जो कि स्प्रेड हो सकती है और अच्छे खासे पब्लिक एट लार्ज को उसका अफेक्ट हो सकता है, ऑल दो नेग्लिजेंटली द पर्सन कंसर्न रोम अराउंड, तो इस केस में उस पर्सन के ऊपर सेक्शन 269 इम्पोज किया जा सकता है, जिसमें आपकी 6 महीने तक की सज़ा और फाइन है, या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। अगला आता है सेक्शन 270। सेक्शन 270 बात करते हैं बेसिकली इसमें आपको 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट और फाइन या दोनों लग सकते हैं। 270 में भी सेम यही चीज़ है, पर ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब मुझे पता है कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम है या डिसीज़ है जो कि मेरे बाहर निकलने से घर के या मेरे किसी को टच करने से स्प्रेड हो सकता है बहुत ही स्पीड में, ऑल दो मैं वही एक्शन रिपीटेडली कर रही हूँ जिससे वो स्प्रेड हो जाए, तो यहाँ पे मेरे ऊपर सेक्शन 270 इम्पोज करा जा सकता है उस केस में। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा 270 क्या है। बेसिकली 269 का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है सेक्शन 270। अब देखते हैं सेक्शन 271 क्या कहता है। किसी पर्सन को हमने क्वारंटाइन करा हुआ है क्योंकि उसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या डिसीज़ है जो कि स्प्रेड हो सकता है। अभी आप कोविड ही ले लीजिए, ठीक है। तो इस केस में अगर उसे पता है कि उसे रिकवरी के लिए हमने रखा है, क्वारंटाइन करा हुआ है और बाकी लोगों को भी ना फैले, इसलिए उसे क्वारंटाइन करा हुआ है, ऑल दो वो पर्सन एस्केप करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, तो इस केस में सेक्शन 271 आप पे इम्पोज कर दिया जाएगा, जिसका पनिशमेंट देते 2 ईयर्स, मतलब आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये सारी कुछ इंडियन पीनल कोड की प्रोविजंस थी जिस केसेस में हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ऑल तो लॉकडाउन में अरेस्ट अलाउड नहीं है, बट अगर ऐसी सिचुएशंस है और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ऐसा, तो आप बिल्कुल अरेस्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू आपका बेसिकली एब्सोल्यूट शटडाउन, मतलब आपकी जो मूवमेंट है वो एब्सोल्यूटली शटडाउन कर दी जाती है, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। मतलब एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटीज़ को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी बंद कर दी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इसे इम्पोज कौन करता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर कर्फ्यू को इम्पोज करते हैं, ठीक है। और
इसमें सिर्फ आपके पुलिस ऑफिसर या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वही राउंड ले सकते हैं या स्ट्रीट पे वो आपको दिख सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को बाहर जाना अलाउड नहीं होता, टोटली बैन होता है इसमें। अब देखते हैं सेक्शन 144 क्या कहते हैं। सेक्शन 144 सबसे पहले समझते हैं पास कौन करते हैं इसके ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो सेक्शन 144 के ऑर्डर्स को पास कर सकता है, ठीक है। और सेक्शन 144 का मतलब क्या होता है, कोई भी अनलॉफुल असेंबली को प्रोहिबिट करना, प्लस या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिससे ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को इशू हो सकता है, डेंजर हो सकता है या वो हार्म हो सकती है। मतलब ट्रैंक्विलिटी हियर मीन्स पीस, पब्लिक पीस को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है या हार्म हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम सेक्शन 144 को इम्पोज कर देते हैं। बेसिकली इन सब में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिग्री का फ़र्क है। मतलब सबसे पहले हम 144 को अप्लाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई इसी से सब कुछ मैनेज हो जाएगा तो इनिशियल लेवल पे हम 144 को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा या लोग इसको नहीं एक्चुअली मान रहे, फॉलो कर रहे, तो हम क्या लगा देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं। और जब हमें लगता है कि लॉकडाउन से भी कोई नहीं मान रहा, ना समझ रहा है, तब हम कर्फ्यू लगा देते। जैसे कि हमने अभी सुना था कि पंजाब में कुछ दिन पहले तक कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो नहीं करा था, इसलिए कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों में बेसिकली डिग्री का फ़र्क है कि कोई आपका जैसे जैसे सिचुएशन आपकी वर्स्ट होती चली जाएगी वैसे वैसे हम 144 से लॉकडाउन और लॉकडाउन से कर्फ्यू की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो हाँ, यही सब था हमारा मेन डिफरेंस। और मेन डिफरेंस मैं फिर से यही कहना चाहूँगी एसेंशियल कमोडिटीज़ का है और मूवमेंट का है, ठीक है। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारी लॉकडाउन में अवेलेबल होती है जबकि एसेंशियल कमोडिटीज़ कर्फ्यू में अवेलेबल नहीं होती। लॉकडाउन में हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जबकि कर्फ्यू में एब्सोल्युटली प्रोहिबिट हो जाती है, मतलब आप बिल्कुल नहीं घर से बाहर जा सकते, एसेंशियल कमोडिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी का रूल को फॉलो नहीं करते या गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, मतलब कर्फ्यू, लॉकडाउन या सेक्शन 144, तो गवर्नमेंट चाहे तो वो इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। तो इंश्योर करिए कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हम लॉकडाउन के उन सबको फॉलो करें एक्चुअली माने, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं हम उन्हें लें, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट इंटरनेट सर्विसेज हमारी बंद ना हो सके और हम अपना भी सेफ्टी को ध्यान रखें। सो या स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखकर बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड या वंस अगेन थैंक यू।